नवंबर। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो अभी हम इस खाली चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख का गायन तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों को समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। ये तो जरूर समझते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा ही करना है। यह कोई हम नया स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए थे? तो सभी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास पढ़ने आते हैं। ये भी 5000 वर्ष पहले के अनुसार ही जूम में भी पढ़ रहे हैं। ये भी अच्छी एक क्लास हो जाती है। मोबाइल आजकल सब कुछ हो गया है। ये तो याद होगा ना कि ये भी भूल जाते हो कि 5000 वर्ष पहले भी पढ़े थे। स्टूडेंट को स्कूल तो याद रहता है ना। ये एम ऑब्जेक्ट तो एक है। बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट सबकी एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। पढ़ाई में इनकम है। यह भी ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई हो जाती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी तो ये सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए। पैसे हैं तो कहां भी घूम कर आओ। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम होती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चित करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय कर रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटखा खाते रहेंगे। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं भगवान वाच्य। यह तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सब भूल जाते हैं। यह है 5वां युग। यह संगम युग बहुत छोटा है। वास्तव में चौथाई भी इसको नहीं कहेंगे, और युग की अपेक्षा चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चलकर बाप बताते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नूंद भी है जो रिपीट होती रहती है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है। रिपीटेशन का राज भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक होती रहती है। टिक हुई, सेकेंड पास हुआ। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खाली चैनल है ना। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। वह है विष की चैनल। अभी तुम विष के सागर से निकल क्षीर सागर में जाते हो।
यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों को कुछ भी नहीं जानते, नई बात है ना। तुम बच्चे जानते हो भगवान किसको कहा जाता है और वह क्या पार्ट बजाते हैं। टॉपिक में भी बतलाते हैं। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब बच्चों को यथार्थ रीति बाप का परिचय भी देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो ना। और कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो, मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो वही जानते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तभी गायन भी है, अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालना चाहिए। कौन सा अक्षर? सुप्रीम। सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई। यह भी जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। यह भी ऐसे बाप को फिर बच्चे भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम समर्थ नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में है। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा रहना चाहिए। कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। कई बच्चे अलबेलेपन के कारण लेट पहुंचते, तब बाबा ऐसा कहते हैं। और कई बच्चों की कुछ मजबूरी होती है, तब तो बाबा कहते कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी जो भी ज्ञान सुने वो अच्छा है। लेकिन कई बिल्कुल अलबेलेपन से लेट आते हैं, तब बाबा जरूर कहते हैं। देखिए बाबा इशारे में क्या करें। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपनी छोटेपन का मिसाल देते हैं। हमारा टीचर बहुत सख्त था, अंदर आने की भी परमिशन नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को बहुत प्यारा लगेगा। हाँ, सर्विस करते करते आया रास्ते में तब तो जरूर कहेंगे। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है। ऊंचते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंच होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्री बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको श्री श्री बनाने वाला कौन है और कुछ नहीं समझते।
तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, हमको पढ़ा रहे हैं, हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं यह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाइप बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं यह भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूं परम पिता परमात्मा परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम है नहीं। उस परमात्मा का नाम शिव है। हो तुम भी ऐसे आत्मा, परंतु तुम सब हो शालिग्राम। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं। तब बाबा ने समझाया था तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है। बाबा गरीब निवास है। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना ऊंच बन जाते हैं, बाबा क्या से क्या बना देते हैं। बाबा कितना युक्ति से समझाते हैं, बाप से बच्चे ऊंच बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अभी कितने फरमान, कितने अभी अरफन बन गए हैं, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉडफादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है हम विश्व के मालिक थे, अभी फिर से बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी कि हम विश्व के मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में सदैव रहे तो खुशी रहेगी। यह बातें सुनकर बहुतों को सुनानी है, इसलिए म्यूजियम व सेंटर आदि खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकलेंगे। सबकी हड्डियां नर्म होती जाएगी। सारी दुनिया की अभी तुम हड्डियां नर्म करते जाते हो। तुम्हारे योग में बहुत ताकत बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं तुम्हारे में बहुत ताकत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ खिलाओ तो बुद्धि उस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह भी बीज का झाड़ है। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकते। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना। इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं यह भी वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे वह भी कोई नई चीज ही होगी। एवरीथिंग न्यू वहां होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होता है। गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी बहुत होते हैं। अभी तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो और कोई मनुष्य नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बतलाते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद का बाप का क्या पार्ट है
यह हम जानते हैं। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती की भी मुसीबत है। ज्यादा खूबसूरत कोई होते हैं तो पीछे लग जाते हैं। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बेकारी दुनिया से बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। ये छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है। हमको तो अभी बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे। अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते भी हो हम पति से पावन बने। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो यह छीछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर में गुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर के मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स का भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, इस विकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान, अंतर्वाक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में रहते हो, बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट में रहो, डबल लाइट रूप में रहो। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान का जो त्याग करता है उसको सभी का सम्मान ऑटोमेटिक मिलता है। ओम शांति। तेरी पालना ओ बाबा, पावन हमें बनाए। उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा, सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें
उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए, तेरी पालना ओ बाप